हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके थे 8.3 के लिए कुछ बेसिक थ्योरी, जिससे हम लोग 8.3 के एक्सरसाइज को बना सकें। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। कुछ एग्जाम्पल भी किए थे हम लोग। 8.3 पहला क्वेश्चन है 1 का 1 साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। दूसरा है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है 1 का कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। और अंतिम क्वेश्चन है 1 का कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये साइन थीटा है और ये हमारा कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री को हम कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ये क्या हो गया, कैंसिल होके 1। आगे देखिए tan 26 है और यहाँ कॉट 64 डिग्री है। तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 26 डिग्री की जगह लिखा जा सकता है कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। कॉट 90 में 26 गया तो क्या बचेगा 64। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये भी कट के हमारा क्या हो गया 1। अब इसको देखते हैं हम लोग। कॉस 48 डिग्री है, हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। कॉस थीटा तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 48 तो साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम लोग 90 में 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 दोनों सेम में कट जाएगा तो ये कितना डिग्री, ये घट के क्या हो गया 0। अब देखिए कॉस सेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, नीचे कर देते हैं, इधर देखिए। तो कॉसेक 31 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री और माइनस इधर सेक 59 डिग्री। तो सेक 90 माइनस 31 डिग्री को लिखा जा सकता है सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। और ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1। एक का एक क्लियर है 8.3 का। अब देखिए इसका हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। नंबर 2 दिखाइए कि क्या दिखाना है। पहला दिया है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ये दिखाना है। और दूसरा क्वेश्चन में हमको दिखाना है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। 2 का 2 में 2 क्वेश्चन है। तो साइन एक तो हम लोग जानते हैं टेन और कॉट का रिलेशन है, और ये भी जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो इसको टेन 48 को कॉट 42 लिखा जा सकता है और टेन 23 को कॉट 67 डिग्री लिखा जा सकता है। कैसे देखिए, हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन 48 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट 90 डिग्री माइनस 48
इंटू टेन, तो इसको लिख सकते हैं फिर से कॉट 90 माइनस 30 डिग्री इंटू 10। कुछ को चेंज किए और कुछ को चेंज क्यों नहीं किए, अभी तुरंत आप लोग को समझ में आएगा कि कुछ को हम चेंज कर दिए और कुछ टेन थीटा वाले को छोड़ दिए क्यों। इसको सॉल्व करते हैं, एक लाना है, देखते हैं। अब देखिए कॉट 90 माइनस 48 डिग्री है तो 90 में 48 चल जाएगा तो कितना बचेगा 42 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट 67 डिग्री इंटू ये बच गया हमारा 10, 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। एक चीज़ हम लोग और पढ़े हैं फार्मूला, टेन कॉट उल्टा है तो ये फार्मूला पढ़े थे, आप लोग को ध्यान में होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो अब देखिए यहाँ कॉट 42 डिग्री, इसके बगल में लाइए टेन 42 डिग्री को इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 10 67 डिग्री। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम दो को ही चेंज क्यों किए, क्योंकि दो को चेंज किए और दो उधर अपोजिट 10 इंटू कॉट 1 होता है। इसके जरिए हमको अभी पता चल जाएगा क्या कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 10 42 इंटू कॉट 42 का वैल्यू 1 इंटू कॉट थीटा 10 थीटा, दोनों थीटा सेम है 67, तो ये भी 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सेकंड का सेकंड नंबर, ये है कॉस और वो है हमारा साइन। तो इसको क्या करना है, सेम उसके जैसा इसको बनाना है। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 38 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो साइन 90 में 38 चल जाएगा, कितना बचेगा 52। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस, अच्छा इधर वाला पार्ट हम लिखने छोड़ दिए थे, देखिए इधर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो यहाँ फिर लिखेंगे उधर वाला पार्ट साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये वाला पार्ट और वो वाला सेम है, तो ये पूरा और ये पूरा एक ही चीज़ है और उसमें घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो ये दर्शाना था, तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग प्रूफ, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 8.3 का 3 नंबर। तीसरा में क्या दिया हुआ है, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ लिखा हुआ है 2a का क्या है हमारा न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करिए, ठीक है। 2a एक न्यून कोण दिया हुआ है तो a का मान ज्ञात करिए। चलिए हम पहले भी चर्चा की थी इसका कि यदि दोनों तरफ क्या हो tan कॉट इस तरह का रहे तो सबसे पहले एक जैसा बनाना है दोनों को, ताकि हम क्या कर सकें उसको हटा सकें। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस tan 2a को लिखा जा सकता है कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब गुना में तो है नहीं, हम पहले भी चर्चा किए, तो कटेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ से कॉस निष्पत्ति हटाने पर, दोनों तरफ से कॉट निष्पत्ति, कॉट निष्पत्ति हटाने पर। और यदि दोनों तरफ से कॉस निष्पत्ति हटा देंगे तो क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए एक साइड इसको लिख लेते हैं, a आएगा तो माइनस a, माइनस 18 डिग्री पहले से था, और ये 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, तो दोनों जगह माइनस इसीलिए जुट जाएगा, 3 है लेकिन माइनस माइनस था इसीलिए जुट तो गया, लेकिन चिन्ह माइनस रह जाएगा, बराबर इधर हो गया माइनस 108 डिग्री। तो a बराबर हो गया 108 डिग्री बटे माइनस 108 बटे माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल और 3 से कटेगा, ये 3 दूना 3 तिया 9 1 और 3 छके 18, तो a बराबर हो गया 36 डिग्री। कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर कॉट b है, क्या दिया हुआ है हमको, tan a बराबर कॉट b दिया है, तो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि a प्लस b का जो मान है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 180
80 डिग्री। ठीक है, 180 नहीं 90 डिग्री। ए प्लस बी सिद्ध करना है हमको 90 डिग्री। tan A बराबर cot B दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी जो है वो कितना होगा 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। तो हम पहले भी बोले थे कि tan और उधर cot दिखे तो जब भी क्या करना है उसको एक जैसा बनाना। हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan A को लिखा जा सकता है cot 90 डिग्री माइनस A बराबर cot B। कोई दिक्कत है? चलिए अब सेम बात लिखेंगे क्या, दोनों तरफ से कॉट निष्पत्ति हटाने पर। ये वाला लाइन सेम लिखेंगे उसमें, दोनों तरफ से कॉस निष्पत्ति हटाने पर। ये वाला लाइन को यहाँ पर हम लोग सेम लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से कॉस निष्पत्ति हटाने पर लिखने के बाद जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 90 माइनस ए बराबर बी। अब बी ए को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 90 बराबर बी प्लस ए। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रूफ। कोई दिक्कत है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है सेक ए बराबर नहीं सेक 4a दिया है। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है। बोल रहा है जहाँ 4a एक न्यून कोण है, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री तक ही मैक्सिमम जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए क्या है। 4a एक न्यून कोण दिया हुआ है तो a का मान ज्ञात करिए क्या हो। तो सबसे पहला बात फिर से वही, दोनों साइड एक जैसा करना है। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक 4a को कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए फिर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ से कॉसेक निष्पत्ति गुना में नहीं है, नहीं तो हम कटा देते उसको, लेकिन ये गुना में नहीं है, ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ से कॉसेक निष्पत्ति हटाने पर, और यदि दोनों तरफ से कॉसेक निष्पत्ति हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा, इधर बच जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब तो इजी है। उसको इधर ले आते हैं तो ये 4a पहले से था, a प्लस में इधर आएगा तो माइनस a, माइनस 20 डिग्री था, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। तो ये माइनस 5a बराबर हो गया माइनस 110 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा 110 बटे माइनस 5, माइनस कैंसिल, और ये कट गया कितने बार में, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी a बराबर क्या निकल गया 22 डिग्री। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ABC त्रिभुज का अंतःकोण है, यदि ABC किसी त्रिभुज का अंतःकोण है तो हमको सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ है? बोल रहा है ABC त्रिभुज का क्या है, ये अंतःकोण है। अंतः, ये कौन का सिंबल है, कौन है, तो दिखाइए, क्या दिखाना है कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर होगा कॉस a बटे 2 के। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब यदि त्रिभुज, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या किया है, बी सी को एक साइड रखा है और a को दूसरे साइड ले गया, तो हमको भी सेम वैसा ही करना होगा। b प्लस सी इधर रखेंगे और 180 डिग्री को हम लोग उधर कर दिए। 180 तो था ही, एक उधर कर दी। अब यहाँ देखते हैं साइन है, उधर देखते हैं कॉस।
a/2 और दोनों तरफ फिर क्या देखते हैं 2 भी है नीचे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, यदि दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा b + c/2 बराबर 180 डिग्री माइनस a/2। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से लिखिए, अगर कहीं पर लिखा है 3 माइनस a/4 तो इसका मतलब है कि ये वास्तव में 3/4 माइनस a/4 हुआ होगा, तभी तो इसका एलसीएम लिख के ऐसे लिखे होंगे। तो इस तरह लिखा है तो इसको अलग अलग किया जा सकता है, यानी इसको लिखा जा सकता है b + c/2 बराबर 180 डिग्री बटे 2 माइनस a/2, जैसे इसमें हम लोग अलग अलग कर दिए। ठीक है, वैसे इसको लिख देते हैं। अब आगे देखिए, अब दोनों तरफ तो हमको क्या चाहिए, हर बार हम हटाते थे कि साइन निष्पत्ति हटाने पर, कोसेक हटाने पर, कॉट हटाने पर, इस बार साइन चाहिए इधर, तो लिखते हैं दोनों तरफ साइन निष्पत्ति लेने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन निष्पत्ति लेने पर। देखिए क्या लिखेंगे आगे, दोनों तरफ साइन निष्पत्ति लेने पर। आगे देखिए, अच्छा इसको लिखा जा सकता है ना b + c/2 बराबर 90 डिग्री माइनस a/2। चलिए अब इसके आगे का काम क्या किया, दोनों तरफ साइन निष्पत्ति लेने पर। अगर दोनों तरफ साइन निष्पत्ति लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, साइन b + c/2 ये बराबर हो जाएगा किसके, साइन 90 डिग्री माइनस a/2। तो ये हो गया साइन b + c/2 और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह a/2 था, तो कॉस a/2 कहाँ से आया, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका 7 नंबर देखते हैं हम लोग, कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 से 45 के बीच में व्यक्त करना है त्रिकोणमितीय अनुपात में, 0 से 45 में होना चाहिए। जो 75 और 67 है किस में होना चाहिए, 0 से 45 में। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 67 था तो 67 प्लस कॉस थीटा है कॉस 75 तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह 75 तो कॉस साइन 90 माइनस 75 डिग्री। अब अगर देखें तो कॉस 90 में 67 जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस 10 में 7 गया तो 3, यहाँ बचा 8 में 6 गया तो 2, तो क्या हो गया कॉस 23 डिग्री, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 90 में 75 गया तो कितना बचेगा 15, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 15 डिग्री। तो जो थीटा बोला था 0 से 45 के बीच आने का, वो 0 से 45 के बीच में आ गया। कोई दिक्कत है। तो ये एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोग से 8.4 का थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, उसमें सॉल्यूशन देखेंगे। वो चैप्टर में सॉल्यूशन वाला पार्ट उसका एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है। चलिए।